मना रहे हैं, झालमुड़ी खा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे फूट रहे हैं, क्या कहेंगे? आप बताइए कितनी खुशी है। आप बंगाल में रही हैं? जी हाँ, मैं बंगाल में रही हूँ और आज से पहले जब भी मैं बंगाल जाती थी तो जैसे शादी ब्याह में ऐसे भी घूमने फिरने भी तो वहाँ ये जो झाल मुड़ी आप देख रहे हैं उसी तरह वहाँ झाल मुड़ी के जो जगह जगह स्टॉल लगे होते थे फुचका वाले जो या जो आप गप्पा बोलते हैं वो फुचका बोला जाता है। तो जब मैं जाती थी या कभी कभी मुँह से भोजपुरी शब्द निकलता है तो लोग बोलते थे कि दीदी हम लोग की बड़ी इच्छा है कि यहाँ भाजपा की सरकार हो और योगी जी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने। तो हम लोग बोलते थे कि हम लोग एमपी वाले जब योगी जी को छोड़ेंगे तब ना, लेकिन हाँ आप लोग एकजुट होकर भाजपा को जिताइए, उनको वोट दीजिए। लेकिन ममता दीदी का इतना आतंक था, उनके कार्यकर्ता इस तरह से घर घर में नित्य कई आतंकवादियों की तरह से हमला करते थे, छुपे होते थे, हाथ लगा के बैठे रहते थे कि यहाँ की जनता यदि वोट देने जाती थी तो पूरा बूथ कचहरी हो सकता था। जो वोट देने जाते थे उन्हें धमकाया जाता था। वह तो मान लीजिए कि कुछ ऐसे क्या पश्चिम बंगाल में हावड़ा जिले में मुझे चौड़ा वहाँ मतलब दूसरी राज्यों का एक तरह से पूरा आता है। वो घर पे घुस घुस के लोगों को मारते हैं कि यदि तुमने बीजेपी को वोट दिया तो तुम्हारे साथ ऐसा किया जाएगा। पिछले साल भी जब चुनाव हुआ और जो लोग वोट दिए तो उनके साथ बड़ी बहुत तरह से जगह प्राप्त किया गया। ये सोचिए कि हो रही है और वो जो आरजे मेडिकल कॉलेज की जो छात्रा के साथ जो व्यवहार हुआ उसमें सरकार ने वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। इस बात को लेकर वहाँ की जो एक एक औरत थी, एक एक महिला, एक एक लड़की ने एक शोला उठा, एक ही बात है, एक ही कहना है, ये हमारे अस्मिता की जीत है, हमारे सिंदूर पोला और शाखा की जीत है। झालमुड़ी तो हो गया, मछली भात भी काफी चर्चा में रहा बंगाल, तो मिष्टी दोही का भी सीख है। देखिए अभी हम लोगों ने तो मिष्टी भी खा के अभी अभी खुशी मनाई है। रसगुल्ला भी आया था और अभी झालमुड़ी का लाइव चल रहा है पिछले 2-3 घंटे से। और आज इसलिए भी खुशी का दिन है कि जो हम लोग जनसंघ के संस्थापक रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जिन्होंने राष्ट्रवाद का अलग जगाते हुए पार्टी का निर्माण किया था, आज वो सपना साकार हुआ है। उन्होंने सपना जो देखा था कि पहली बार अगर कहीं भी राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो पश्चिम बंगाल में बनेगी, वो उनकी हत्या करके वो नहीं पूरा करने दिए विपक्षी। लेकिन आज क्योंकि उस समय भी कर जनसंघ ने 3 सीटें जीती थी जिसमें 2 सीटें साउथ कलकत्ता और मेदिनीपुर दोनों सीटें जनसंघ ने जीता था। लेकिन आज जो है और एक चित्तौड़गढ़ राजस्थान से जीती थी, 3 सीटें बीजेपी मैंने जनसंघ ने जीता था 1952 में पहली बार। आज उसके बाद सबसे पहले अगर कहीं राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बननी थी तो पश्चिम बंगाल बननी थी, लेकिन उनकी हत्या कर दी जाती है, वो सपना नहीं पूरा होता। लेकिन आज बंगाल के लोगों को धन्यवाद देंगे, मोदी जी को मेहनत से, लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं की मेहनत से आज हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना साकार हुआ है। पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनी है और उसमें ये जन जन तक ये बात में गया है कि आज राष्ट्रवादी सोच के जो विचारक थे हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका सपना साकार हुआ है। उनको गुरु दक्षिणा के रूप में आज मोदी जी ने वापस किया है। देखिए ये भगवान को भी मंजूर है कि आज राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार बनी है। जय श्री राम बोलना है वहाँ पे, अब गुनाह नहीं होगा। आज भारत माता की जय बोल सकते हैं और वंदे मातरम बोल सकते हैं, आप जन गण मन गा सकते हैं। ये सभी कुछ उसी बंगाल की धरती से निकल कर आया था। लेकिन कुछ कालखंडों में इसको खत्म करने के लिए, उनके ऊपर केस करने के लिए ज्यादा था। तो आज बंगाल की भूमि में बंगाल भी आज प्रसन्न है और ये देखिए भगवान की प्रसन्नता कि वहाँ पे पूरा आनंद ले रहे भगवान स्वर्ग में बैठ कर। चुनाव में जो बड़े वादे किए गए थे वो उन वादों को पूरा करने का टाइम लाइन क्या रहेगा? देखिए टाइम लाइन तो पूरा जनमत करके दे दिया है कि भाई आप खुले मन से दुर्गा पूजा का पंडाल लगा सकते हैं, दुर्गा माँ काली माँ की पूजा कर सकते हैं, भारत माता की जय कर सकते हैं और जय श्री राम भी बोल सकते हैं। ये तो पूरा उन्होंने दे दिया है। अब तो जनता के जो सपने थे वो साकार होते हुए खुद ही दिखाई दे रहे हैं।